हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 17 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया है? सही जवाब है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल, जो कि पहले रेल मंत्री थे, अब थावर चंद गहलोत की जगह ले चुके हैं और राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं। सदन के नेता की जिम्मेदारी होती है कि वे सदन में सरकारी बैठकों और सभी कार्यों के आयोजन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा पीयूष गोयल वर्तमान समय में एनडीए के उपनेता भी हैं। तो दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि वह कैबिनेट मंत्री भी हैं और इसके अलावा केंद्रीय कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की सहायता से किस राज्य ने साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नवी मुंबई में सबसे बड़े पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैजेंटा ग्रुप के द्वारा किया गया है। इसमें 21 ईवी चार्जर होंगे, जिसमें कि 4 डीसी फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। ये 45 से लेकर 1 घंटा लगेगा चार्ज करने में। यदि बात की जाए इनकी क्षमता के बारे में, तो इनकी क्षमता 15 से 50 किलोवाट होगी। इसके अलावा 17 इकाइयाँ 3.5 से 7.5 किलोवाट क्षमता के एसी चार्जर भी लगे होंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा घरेलू क्रिकेट के लिए गठित किए गए वर्किंग ग्रुप में कितने सदस्यों को चुना गया है? सही जवाब है 7। बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें तो ये सौरव गांगुली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऐसा पहला खाड़ी देश कौन सा बना है जिसने इजराइल में दूतावास खोला है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। वैसे आपको पता ही होगा कि इजराइल देश के साथ किसी भी खाड़ी देश के संबंध ठीक नहीं रहते हैं, लेकिन हाल ही में व्हाइट हाउस में हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इजराइल के साथ कई देशों के संबंधों में काफ़ी सुधार आया है, जिसके बाद यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ऐसा पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल में दूतावास भी खोल लिया है। नेक्स्ट है, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून प्रस्ताव रखने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो सही जवाब है असम बन गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश योजना शुरू की गई थी, जिसमें जो भी व्यक्ति बेसहारा गायों की सहायता करता है उसे हर महीने रुपए दिए जाने की घोषणा की गई थी। वहीं यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो काउ कैबिनेट का गठन करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था। अब असम है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है। इसके द्वारा इसी संरक्षण विधेयक 2021 के माध्यम से मवेशियों की रक्षा के लिए प्रस्ताव कानून लाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आप इन्हें नोट भी अवश्य कर लें, जिससे आप बाद में भी इन्हें पढ़ सकें। नेक्स्ट है, किसके द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत की गई? तो सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। खुदरा प्रत्यक्ष योजना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता खोलने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को भी आसान बनाने का वन स्टॉप समाधान मिलेगा। आरबीआई के द्वारा इसकी शुरुआत 12 जुलाई 2021 से की जा चुकी है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक के लिए चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये ए.आर. रहमान के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। इनकी मौजूदगी में ए.आर. रहमान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है। यदि बात की जाए कि इसको किसने गाया है, तो इसे ए.आर. रहमान और अनन्या बिरला ने गाया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में।
देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में शुरू किया जा चुका है, जिसमें 5 से 7 मिनट में 70 किलोग्राम तक अनाज निकाला जा सकेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई है चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है जे.एस. इफ्तिखार ने। जे.एस. इफ्तिखार एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है और इस किताब का विमोचन हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो कि एम वेंकैया नायडू हैं, इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन, कृषि विकास का अंतर्राष्ट्रीय कोष और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि साल 2020 में पूरी दुनिया में 720 से लेकर के 811 मिलियन तक लोगों को भूख के लिए समस्या का कड़ा सामना करना पड़ा था, जो कि बहुत ही दुख की बात है। तो 2019 के मुकाबले में यदि देखें तो इसमें अब तक लगभग 161 मिलियन बढ़ोतरी हो चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी हैं, इनका संसदीय क्षेत्र है, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल से 6 महीने के विस्तार को मंजूरी मिली है? तो ये मिली है अनुच्छेद 340। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित हुए इस आयोग के कार्यकाल का यह 11वां विस्तार होगा। दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें आप ध्यान से ज़रूर देखें और याद रखें। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरुआत की गई है? तो सही जवाब है कर्नाटक के द्वारा। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना कर्नाटक राज्य ने शुरू कर दी है। ये योजना 10 किलोमीटर की रेंज के लिए शुरू की गई। इसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी और परमिट में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस को अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाने के लिए किस दिन के लिए मंजूरी मिली है? तो सही जवाब है 15 जुलाई। APSI यानी एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन इन इंडिया के द्वारा बयान जारी करते हुए ये घोषणा कर दी गई है कि राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस को अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में 15 जुलाई को मनाएंगे। नेक्स्ट है, लद्दाख के द्वारा साल 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया है सिक्किम के साथ। लक्षद्वीप ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश था जो ऑर्गेनिक बना था। इसके अलावा राज्य की बात यदि करें तो सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य था जो ऑर्गेनिक बना। अब लद्दाख ने भी खुद को ऑर्गेनिक राज्य बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता कर लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के द्वारा 17% से बढ़ाकर कितने फीसदी किए जाने की घोषणा कर दी गई है? तो ये की गई है 28। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को हाल ही में राहत भरी खबर देते हुए फैसला कर लिया है कि महंगाई भत्ते को अब 17% से बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इसे बढ़ाकर 28% कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों और पेशधारकों के DA और DR को भी 1 जुलाई 2021 से बहाल करने की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का हाल ही में निधन हो गया? तो सही जवाब है पाकिस्तान के। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 1940 में भारत में ही हुआ था, लेकिन बाद में ये 1947 में परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए थे। वहीं 2013 से 18 तक ये पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। NTPC की सहायक इकाई के NTPC RCL के द्वारा लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना शुरू होगी।
नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के आदेश दे दिए हैं। वॉग आईवियर की नई ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में तापसू पन्नू को बनाया गया है। हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी सीईओ महेश बाबू ने इस्तीफा दे दिया है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन बन गए हैं। रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये क्रिस गेल बन गए हैं। नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 की घोषणा महाराष्ट्र के द्वारा की गई। जॉर्जिया में विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर हैं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। भीम यूपीआई जो कि भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप है, भूटान के द्वारा पहली बार लॉन्च कर दिया गया है। गुजरात में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक अशोक चक्रवर्ती ने लिखी। द ग्रेट बिग लायन पुस्तक बाल कौतुक नाइट ने लिखी है। ए न्यू कोल्ड वार पुस्तक को राहुल शर्मा और संजय बारू ने लिखा है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। बाहर से आकर रहने वाले और वहां के सभी निवासियों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख। पंजाब सरकार के द्वारा भूमिहीन किसानों का 590 करोड़ का ऋण माफ़ करने की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया जा चुका है। दोस्तों, मैं आपको कल का रिवीजन इसलिए करवाती हूँ जिससे आपको इसका रिवीजन हो जाए और आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।